मुजोर मंचर झील ने 500 देहात सफाए हस्ती से मिटा दिए। झील के आबी रेलों ने अतराफ के इलाकों को मिलामेट कर दिया। करमपुर के मकाम पर बंद में 4 शिगाफ पड़ने से पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। पानी की सतह में कमी के बावजूद कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 24 घंटे के दौरान खैरपुर में 20 बच्चों समेत मजीद 44 अमवात की तस्दीक। सिंध में मजमूई अमवात की तादाद 638 हो गई। दादू में पानी में फंसे मरीजों की ड्रमों और चारपाई की कश्ती में मुंतकली। आंधी चलने से सेवन की खैमा बस्ती में कई खैमे उड़ गए। सिंध में कहत साली का खदशा है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कोई शहर बचा न गांव, सब तबाह हो गए। कोशिश है पानी निकालकर जल्द गंदम की बुआई की जा सकेगी, वरना कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सवाल किया पीटीआई ने जो 15 अरब जमा किए वो कहाँ गए। एमक्यूएम का मुतासरीन को गैर मकामी कहना दुरुस्त नहीं। जब आपके बड़े आए थे तो सिंध ने दरवाजे खोल दिए थे, ये नहीं कहा था गैर मकामी आ गए। सईद गनी बोले मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, फौरी आबादकारी मुमकिन नहीं। पंजाब में 10 लाख टन गंदम की किल्लत, वज़ीर आला परेशान। परवेज़ इलाही गंदम फराहम न करने पर वफाक पर बरहम। सूबाई हुकूमत वफाक को एहतजाजी मरासला लिखेगी। परवेज़ इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत पंजाब से सौतेली मामला सलूक कर रही है। बारिशों और सैलाब से कई लाख टन गंदम ज़ाया हुई। सूबे में 10 लाख टन गंदम की किल्लत है। दरख्वास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने गंदम फराहम नहीं की। सूबाई काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपये मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस वक्त यकजहती की बातें काफी नहीं, अमली काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई, दुनिया को इसका अजाला करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा वफाकी वज़रा भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। चाहते हैं सैलाब मुतासरीन याद रखें कौन मुश्किल में मदद के लिए आया कौन नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ें, गर्मी सह लें, पसीना बहेगा मगर मुतासरीन आपको याद रखेंगे। कराची में दूसरे रोज भी शदीद गर्मी के बाद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नेशनल स्टेडियम के अतराफ सूरत हाल खराब, गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिल सवार रुल गए। औरंगी टाउन और सच्चल में घर की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। शराय फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। कई इलाकों में बिजली की बंदिश ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। महकमा मौसमियात की 15 सितंबर तक सिंध के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची की सड़कों पर डकैतियों की हुक्मरानी। घर हो, दफ्तर हो या चौक, शहरी कहीं महफूज नहीं। हालिया 2 हफ्तों में दर्जनों वारदातों की फुटेजेस ने देखने वालों को दहला कर रख दिया। न्यू कराची में बड़ी बड़ी राइफल्स वाले डकैतों ने लोगों से लूट मार की, मोटरसाइकिल भी में ले उड़े। पीईसीएचएस में टाइयां लगाए दफ्तरी हुलियों वाले मुलजमान ने नौजवान की जेबें खाली कर दी। कोरंगी में बिरयानी की दुकान पर डकैतों ने ग्राहकों समेत पूरी दुकान का सफाया कर दिया। गुलिस्तान जौहर में बुजुर्ग को कार से उतार कर लूटा गया। गुलशन हदीद में वॉलेट थमाने में ताखीर पर नौजवान को थप्पड़ भी पड़े। IMF से पैकेज मिलने के बावजूद रुपए की कदर मुस्तहकम न हो सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 231 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 239 रुपए में ट्रेडिंग। IMF मुआहदे के बाद से अब तक डॉलर 13 रुपए से जायद महंगा हो चुका। अगस्त में तरसीलात ज़र में 7.9% इजाफा। स्टेट बैंक को 2.7 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक इंपोर्टर्स की एलसी नहीं खोल रहा, कमर्शियल बैंकों को डॉलर नहीं दे रहा। तमाम सनतें इंतहाई दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत के 5 माह में डॉलर 50 रुपए तक महंगा हो चुका है। हमारा नजर कहते हैं ऐसी सूरत हाल में कारोबार और मईशत नहीं चलती। मुल्क में महंगाई की शदीद लहर है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है।
जुलाई में फर्नेस ऑयल वाले महंगे प्लांट्स क्यों चलाए गए? नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से रिपोर्ट तलब कर ली। जुलाई में इन प्लांट से 31 अरब से जायद की बिजली पैदा की गई। मेंबर नेपरा का कहना है एलएनजी वाले बेहतरीन प्लांट्स से सिर्फ 57% तक बिजली पैदा की गई। इन प्लांट्स से कम बिजली पैदा करने से 4 अरब 8 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला और स्पीकर के इकदाम को गैरआइनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ ने अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी तय करदा उसूलों के खिलाफ है। इमरान खान ने सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश किया। इस फार्मूले पर आगे बढ़ने की जरूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क की इक्तसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। शेख रशीद ने कहा मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है और आवाम का चूल्हा नहीं जल रहा। मोनिस इलाही ने एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के इखराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया एफआईए ने बदनीयती की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं, मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। पाक फौज के बरवक्त इक़दामात से मुतादिद अफराद की जान बचा ली गई। सिंध के इलाके बोबक में कश्ती उलट गई थी। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सवार थे। पाक फौज के जवानों ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम लोगों को बहिफाजत उनके गांव मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में सैलाब में फंसे मजीद 23 अफराद को निकाला गया। 6.8 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया गया। कराची प्रेस क्लब के करीब मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बगैर मुकदमे के बच्चों और खातून को जेल भेज दिया गया। ये कैसे हो सकता है? शौहर, बीवी और खानदान के हर फर्द से मुनशियात बरामद हुई हो। जहां जाते हो मुनशियात के झूठे मुकदमात दर्ज कर देते हो। बडेरों की कितनी गुलामी करोगे? गरीब लोगों पर और कितना जुल्म करोगे? सिंध हाई कोर्ट एसएसपी ठट्ठा अदील चांडियों पर बरहम। महकमा दाखिला को शफाफ तहकीकात की हिदायत। 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। एहलकारों ने सोहराब गोट को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी। 15 अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता रात भी 26 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हुकाम का कहना है गिरफ्तार अफराद हाईवेज और दीगर इलाकों में डकैतियों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। लाहौर में 10 साल की बच्ची को कत्ल करके लाश स्विमिंग पूल में छुपाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है स्विमिंग पूल के मालिक ने बच्ची को अकेला समझकर ज्यादती की और फिर कत्ल कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुलजिम अली रजा की शनाख्त हुई। जब तक ML1 नहीं बनता रेलवे नहीं चल सकता। चीन को दोबारा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ML1 का पहला फेज लाहौर से रोहड़ी की बजाय रोहड़ी से कोटरी होगा। वज़ीर रेलवे का ऐलान। कहा पानी अभी उतरा नहीं, ट्रेनों की मुकम्मल बहाली में चंद हफ्ते लग सकते हैं। फ्रेट ट्रेनों को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहड़ी से कराची के लिए रेलवे ट्रैक की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। मुकम्मल बहाली के लिए 2-3 साल दरकार हैं। मुल्क में डेंगू का फैलाव तेज। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 75 केस रिपोर्ट। एक मरीज का इंतकाल हुआ। पंजाब में एक रोज के दौरान डेंगू के 115 नए केस सामने आ गए।
सऊदी अरब में सैलाब ज़दगान के लिए मुहिम, इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सदैस के मुखय्यर हजरात से एहतियात की अपील। चीनी सरमाकार भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गए। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के किरदार अब्दुर्रहमान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क अदाकार जलाल आल ने इमदादी सामान की बोरियां कांधे पर उठाकर खुद सैलाब मुतासरीन के खेमों तक पहुंचाई। आंजिहानी मलिका बरतानिया के लिए उम्रा करने वाला यमनी बाशिंदा गिरफ्तार। सऊदी हुकाम ने यमनी बाशिंदे को बैनर लहराने पर पकड़ा। बैनर पर लिखा था मलिका की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए उम्रा। बरतानिया में मलिका की आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी। मलिका का ताबूत दीदार के लिए एडिनबरा में रख दिया गया। मैयत लंदन रवाना की जाएगी। तदफीन सेंट जॉर्ज चैपल में होगी। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सालाना उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। पाकिस्तान पोलियो टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलियो जोन ई वर्ल्ड पोलियो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलो चैंपियनशिप अमरीकी शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुनक्किद होगी। पाकिस्तान पोलो टीम ने मुख्तसर अरसे में भारत को 2 बार शिकस्त दी। एशिया कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम, आसिफ अली, नसीम शाह, उस्मान कादिर और दीगर खिलाड़ी शामिल। टीम का अगला टारगेट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है। 7 T20 मैचेस की सीरीज का मुकाबला कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी टीम में वापसी के लिए बेताब। अपने रिहैब एक्सरसाइज की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, जल्द टीम में वापस आ। बरजुस्ता जुमलों में कहकहों का तूफान और अदाकारी का मुनफरद अंदाज। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।